ओम शांति। मुरली है 6/5/25 की प्रार्थना मुरली। ओम शांति। बागधारा मथुरा। बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पावन बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे, फिर साथ में ले जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर है, अब घर चलना है, इसलिए पावन बनो। पावन बनना पतित पावन बाबा कहते, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दो। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का सो करना। कहाँ भी जाता है संसोज फादर। गीत है मरना तेरी गली में। किसकी गली में? बाबा की। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा हम आपको आपकी रुद्रमाला में पिरो ही जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग के बने हुए हैं। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग की। भक्ति रावण राज्य और ज्ञान राम राज्य है। ज्ञान को कहा जाता नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता है। उसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि हम क्या बनेंगे। भक्ति पढ़ाई नहीं है। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती है। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते हैं। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हम स्टूडेंट हैं। बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। न बाप को बाप समझते हैं, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। ऐसे भी है, बुद्धि में कुछ भी बैठता ही नहीं है। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाप आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाबा कहते पावन बनो, माना बाबा को बुलाया है तो बाबा कहता अब पावन बनो। बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैश्यालय है, पहले भारत ही शिवालय था। अभी दोनों ताज नहीं है। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। अब पतित पावन बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। याद में ही मेहनत है। बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते हैं। भक्ति माला भी थोड़े की ही होती है। धन्ना भगत नारद मेरा आदि का नाम है। इसमें भी सब तो नहीं आकर पढ़ेंगे ना। जैसे भक्ति भी सभी ने नहीं की, ऐसे ही ज्ञान को भी सभी नहीं पढ़ेंगे। जो स्कूल का होगा वही पढ़ेगा। कहते भी हैं बाबा हम आपसे कल पहले मिले भी थे। पढ़ने अर्थात याद की यात्रा सीखने आए थे। अभी बाप आए हैं तुम बच्चों को ले जाने। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं, फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। यह किसको भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं। यह तुम ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकते हैं। बाबा कहेंगे संसोज फादर। बच्चे ही बाप का सो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने का नहीं है। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते हैं। ड्रामे में था, ढेर आते थे। मिलिट्री वालों के लिए भी बाबा ने समझाया था उनका उद्धार करना है। उनको भी धंधा तो करना ही है, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे।
सिर्फ बाप को याद करना है, सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है, जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे। परंतु ऐसे तो जा न सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तब ही जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम बच्चे 5 विकार रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाबा कहते, अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो और कोई ऐसे कह ना सके। सर्वशक्तिमान बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को श्री नहीं कह सकते। ऑटोमेटिकली एक ही बाप है। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि हैं वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों की अथॉरिटी है। उन्हों का सारा मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई कब पूरी होनी यह पता नहीं है। भक्त समझते हैं भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है। परंतु वह किसकी भक्ति से राजी होगा? जरूर उसकी ही भक्ति करेंगे तब तो राजी होगा ना। तुम शंकर की भक्ति करो तो बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? दीदार हो जाता है, बाकी मिलना कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं, मैं भल साक्षात्कार कराता हूँ, परंतु ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे। नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। भगत भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किस रूप में आकर मिले। इसलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम बाप से मिलते हो, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म आते हैं, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते हैं। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। बड़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बड़ाई तब है जब आकर प्रवेश करते हैं। नहीं तो यह धंधा करता था। इनको भी थोड़े ही पता था कि मेरे में भगवान आएगा। अब बाप प्रवेश कर समझा है कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया है, कैसे इनको दिखाया है। मेरा तो तुम्हारा सो मेरा, मेरा सो तुम्हारा, तुम्हारा सो मेरा। देख लो, तुम मेरे मददगार बनते हो अपने तन मन धन से, तो उसकी एवज में तुमको यह मिलेगा। माना बाबा ने कहा कि अपने तन मन धन से तुम मेरे बनोगे तो उसकी एवज में यह मिलेगा। यह माना कि स्वर्ग की बादशाही। बाबा कहते, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ कैसे आता हूँ यह किसको भी पता नहीं है। यह किसको भी पता नहीं है। अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं। इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद हो स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है यह भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा जाता है। तो अब बाबा कहते कि मैं तुम बच्चों को पति से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे।
इस जन्म के पाप भी बताने हैं, याद तो रखने हैं ना। क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है, इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का भी नाम है सावरा और गोरा, श्याम और सुंदर। उसका अर्थ कभी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे कहाँ भी काला हनुमान का मंदिर देखो तो सबको काला बना देते। यह है ही पतित दुनिया। अभी तुम बच्चों को ओना माना फिक्र है कि हम सावरे से सुंदर बने, उसके लिए तुम बाप की याद में रहते हो। बाबा कहते हैं यह अंतिम जन्म है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। जानते हैं बाप आए हैं ले जाने, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़े ही ले जाएंगे। पतित आत्माएं भी जाना सके, जरूर बाप पावन बनाने की युक्ति बताएंगे। तो बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा। शिव काशी कहेंगे, फिर कहते शिव ने गंगा लाई, भागीरथ से गंगा निकली। अब पानी माथे से कैसे निकलेगा? भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ पर बैठा है क्या, जिसकी जटाओं से गंगा आएगी? पानी जो बरसता है सागर से खींचते हैं, जो सारी दुनिया ही पानी जाता है। नदियां तो सब तरफ हैं, पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है, वह भी पानी रहता है ना। पहाड़ों के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता है वह फिर कुओं में आता रहता है, वह भी बरसात के आधार पर है। बरसात ना पड़े तो कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी हैं बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ। आस ही है स्वर्ग कृष्णपुरी की, विष्णुपुरी का किसको पता नहीं है। श्री कृष्ण के मुरीद कहते हैं जहां देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण है। अरे जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है तो क्यों नहीं कहते कि जिधर देखो उधर परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते यह सब उनके ही रूप हैं, वही यह सारी लीला कर रहे हैं। भगवान ने रूप धरे हैं लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहां गंध की कोई बात नहीं होती, यहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर यहाँ कह देते परमात्मा सर्वव्यापी। परमात्मा ही सुख देते हैं। बच्चा आया हुआ है, मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है। सत्युग में यह रोने आदि का दुख होता नहीं है। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया है, यह सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं है। सत्युग में ऋषि मुनि होते नहीं, और यहाँ भी ऐसी बातें हो नहीं सकती। ऐसा कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। भगवान यादव कौरव पांडव क्या करत भय, तुम्हारा बाप से योग है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। अब जो पतित बनते हैं वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उसको यह बोलो भगवान कहते हैं माँ में कम याद करो, मेरे से प्रीति लगाओ और कोई को याद न करो। यह है अव्यभिचारी याद। एक बाबा की याद ही अव्यभिचारी याद है। यहाँ कोई जल आदि नहीं पढ़ाना है, यहाँ कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। जैसे भक्ति में जल आदि चढ़ाते हैं, भगवान का जल आदि चढ़ाने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते
याद करते हैं ना, गुरु लोग भी कहते मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। मूल बात है कि सभी को पैगाम दो। बाबा कहते मामे कम याद करो। बाबा माना ही भगवान। भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे। कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम क्या होते। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है। माना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में ना होते तो फिर क्या वैल्यू थी। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा मुझे अडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। यह माता भी है, पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करनी है। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूझना नहीं है। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। कई बच्चे संग दोष में आकर अपनी पाठशाला खोल लेते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाए अपनी पाठशाला खोली तो महामूर्खपना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। बाबा ने कहा अगर रूठ कर अपनी पाठशाला खोली तो वह ने कहा कि ऐसे बच्चे लायक ही नहीं है पाठशाला खोलने के। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है। तो वह याद आएगा, कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिनको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं, खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाए, ऐसे ऐसे भी है। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 है कभी किसी बात में मूझना नहीं है। आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दुश्मनी बनाना ही देह अभिमान है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। पावन बनना है। अपनी चलन से बाप का सो करना है। दूसरा है प्रीति बुद्धि बन एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। वरदान है न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं से राजी रहते, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उस पर राजी रहता है। साहब माना बाबा। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, अर्थात किसी दूसरे को साथी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं है। स्लोगन है सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार हैं। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वही दुआएं तंदुरुस्ती का आधार हैं। अव्यक्त इशारे हैं
रूहानी रियलिटी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करूं। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार भी पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो। ओम शांति।